तारीख 10 जनवरी 1966। जगह उज्बेकिस्तान का ताशकंद, जहां भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच एक समझौता हुआ। इस करार के तहत भारतीय और पाकिस्तानी सेना को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस लौटने पर सहमति बनाई गई और इसी वजह से हाजी पीर दर्रा छोड़ना पड़ा था भारत को। कहा जा रहा है कि 60 साल पहले की एक गलती भारत को बार बार पुलवामा, उरी, पहलगाम जैसे घाव देती आ रही है। उस वक्त भारत ने युद्ध के मैदान में कड़ी मेहनत से हासिल रणनीतिक हाजी पीर दर्रे की जीत को बातचीत की मेज पर गंवा दिया था। भारत हाजी पीर दर्रे को अपने पास रखकर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने से रोक सकता था। इसमें इस्लामाबाद की भारत के जम्मू कश्मीर में परेशानी पैदा करने की क्षमता कम हो जाती, वो बस बिल बिलाकर है। तो आइए जानते हैं कि हाजी पीर दर्रे की पूरी कहानी क्या है। आखिर ये दर्रा भारत के लिहाज से कितना अहम है और सामरिक तौर पर यह कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। पहलगाम जैसे आतंकी हमले के बाद हाजी पीर दर्रे की बात सामने आ रही है। हाजी पीर दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यह जम्मू और कश्मीर के पुंछ को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के रावलकोट से जोड़ता है। 22 अप्रैल 2025 वो तारीख जब पहलगाम में AK-47 और M4 कार्बाइन राइफलों से लैस आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के बैसरन घास मैदान में पर्यटकों पर हमला किया। भारत में नागरिकों पर हुए सबसे भयंकर हमलों में से एक माने जाने वाले इस नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसने कई लोगों के दिलों को तोड़ दिया है और जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया है वो गहरे शोक में डूबे हैं। यह आतंकवादी हमला भारतीयों को 60 साल पहले की उनकी ऐतिहासिक भूल की याद दिलाने वाला है। जी हां, हाजी पीर दर्रा जो कि पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, यह जम्मू और कश्मीर के पुंछ को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट से जोड़ता है। 2637 मीटर यानी 8652 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे को रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके जरिए पीओके कश्मीर घाटी पर पूरी नजर पाकिस्तान रखता है और आज यह दर्रा कश्मीर घाटी में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए घुसपैठ के मुख्य रास्तों में से एक है। भारत हाजी पीर दर्रे को अपने पास रखकर पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का मुख्य मार्ग बनाने से उस वक्त रोक सकता था, जिससे जम्मू कश्मीर में समस्या पैदा करने की इस्लामाबाद की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती। हाजी पीर दर्रे से भारत को और भी फायदे होते। इससे पुंछ और उरी के बीच सड़क की दूरी 242 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 56 किलोमीटर रह जाती है। इससे भारत को जम्मू कश्मीर घाटी के बीच बेहतर संपर्क सुविधा हासिल होती है, जिससे सैन्य रसद और व्यापार में सुधार होता। 1947 को जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, उससे पहले जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मुख्य सड़क मार्ग हाजी पीर से होकर गुजरता था। लेकिन 1948 में पाकिस्तान की तरफ से हाजी पीर दर्रे समेत पीओके पर कब्जा करने के बाद यह रास्ता भारत के लिए बंद हो गया। सामरिक महत्व के इस दर्रे से भारत को पाक अधिकृत कश्मीर के ज्यादातर हिस्सों तक आसानी से पहुंच मिल जाती है, जिससे पाकिस्तान को वहां उसकी खतरनाक स्थिति का लगातार एहसास होता है। लेकिन भारत ने भारी दूरदर्शिता दिखाते हुए सौदेबाजी की मजबूत स्थिति के बावजूद बातचीत की टेबल पर युद्ध में मिली अपनी कामयाबी को जाने दिया, गंवा दिया। भारत ने हाजी पीर दर्रा इस्लामाबाद को वापस कर दिया। यह गलती 3 पीढ़ियों के बाद भी भारत को सता रही है। पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद के लिए हाजी पीर दर्रे का इस्तेमाल करके भारत को हजारों घाव दे रहा है। एक रिपोर्ट यह कहती है कि इस्लामाबाद 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में कश्मीर के लगभग 1/3 हिस्से पर जब उसने कब्जा कर लिया, उसके बाद 1962 के भारत चीन युद्ध में भारत को अपमानजनक हार झेलनी पड़ी और इसी से उत्साहित होकर पाकिस्तान ने 3 साल बाद एक बार फिर 1965 में पूरे कश्मीर पर कब्जा करने के बारे में सोचा।
उस साल अगस्त में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने पाकिस्तानी सेना की मदद से कश्मीर पर कब्जा करने की बड़ी तादाद में गोरिल्लाओं को गुप्त रूप से वहां पर पहुंचाकर कोशिश की। कश्मीर में घुसपैठ की गई। ऑपरेशन जिब्राल्टर उसको नाम दिया गया। राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब एक शानदार जीत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब की उम्मीद के उलट कश्मीर की स्थानीय आबादी ने, लोकल जो कश्मीरी हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ विद्रोह नहीं किया। पाकिस्तान जब अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, लगातार उसके घुसपैठिए पाकिस्तान की सेना भारत के कश्मीर के हिस्से में अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत ने चेतावनी दी, वार्निंग दी कि अगर घुसपैठ पाकिस्तान ने नहीं रोकी तो भारत लड़ाई को, जंग को दूसरे फ्रंट पर लेकर चला जाएगा। भारतीय सेना ने 15 अगस्त 1965 को युद्ध विराम रेखा यानी CFL पार कर 3 पहाड़ियों पर कब्जा जमा लिया, पाकिस्तान के हिस्से पर कब्जा जमा लिया और साथ ही हाजी पीर बलगे पर भी कब्जा करने का फैसला लिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला एक मुख्य घुसपैठ का रास्ता था। इस ऑपरेशन को भारत की तरफ से कोड नेम ऑपरेशन बख्शी दिया गया था। हाजी पीर दर्रे पर कब्जा करने के बाद यह काम जो किया था 19 इन्फेंट्री डिवीजन ने किया था, उसको जिम्मेदारी मिली। इस डिवीजन का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल SS कलां। 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कोर रिजर्व का नेतृत्व ब्रिगेडियर बख्शी कर रहे थे। भारतीय सेना ने 28 अगस्त को हाजी पीर दर्रे पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तान ने 29 अगस्त को दर्रे पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया। लेकिन पाकिस्तान जो युद्ध के मैदान में नहीं जीत सका, वो उसने वार्ता की मेज पर जीत लिया। 10 जनवरी 1966 को हुए ताशगंज समझौते के तहत भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं को 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति में वापस लौटना था, यानी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इसमें हाजी पीर दर्रे को वापस करना भी भारत की तरफ से पाकिस्तान को शामिल था। भारत ने हाजी पीर दर्रा समेत 1920 वर्ग किलोमीटर की बड़ी जमीन जो पाकिस्तानी इलाके पर कब्जा करके जीत ली थी, वो वापस कर दी। इसमें मुख्य तौर से सियालकोट, पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर और कश्मीर सेक्टर की जमीन भी शामिल थी। पाकिस्तान के पास 550 वर्ग किलोमीटर भारतीय इलाका भी था। इसमें मुख्य तौर से सिंध प्रांत के सामने का रेगिस्तान और अखनूर में छंब शामिल था। फिर भी लगभग 4 गुना ज्यादा पाकिस्तानी जमीन रखने के बावजूद भारत को ताशगंज समझौते में कोई फायदा नहीं मिला। ताशगंज समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। हाजी पीर पर कब्जा करने के नायक लेफ्टिनेंट जनरल रणजीत सिंह दयाल ने 2002 में एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि यह दर्रा भारत को निश्चित तौर पर एक रणनीतिक लाभ देता। इसे वापस सौंपना भारत की सरकार की तरफ से एक गलती थी, चूक थी। रणजीत सिंह दयाल को इस ऑपरेशन में उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और आज कश्मीर में पूरी घुसपैठ उसी इलाके से होती है। अगर हमने वो पोस्ट बरकरार रखी होती, अपने पास रखी होती, पाकिस्तान को ना लौटाई होती जिस पर हमने कब्जा किया था, तो हालात आज शायद कुछ अलग हो सकते थे। पहलगाम में जो हुआ वो नहीं हो सकता था। हाजी पीर को भारत सरकार की उदारता के कारण पाकिस्तान को दे दिया गया, लेकिन अब यह गलती बहुत महंगी साबित हो रही है। उम्मीद करते हैं जो गलती की है वो दोहराई ना जाए और जो गलती की गई है उसको दुरुस्त कर लिया जाए और जल्द किया जाए। ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको जरूर बताइए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।